ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो सन 47 से पहले बन्नू को हाट ये भारत की बहुत बड़ी सैन्य छावनी थी और संयुक्त ब्रिगेड मतलब सन 47 में देश का बंटवारा तो हो गया था, लेकिन अभी सेनाओं का बंटवारा होना था। उस समय बन्नू को हाट ये संयुक्त ब्रिगेड थी। उस समय वहां पर मेजर ओंकार सिंह कालकट वो मेजर थे। उनके पास चिट्ठियों का, सिपाहियों के लिए चिट्ठियों का बंडल आया कि उन्हें अपने अंतर्गत जितने भी सिपाही हैं उन सब का बांट देना था। और उसमें इधर की चिट्ठियां भी थीं और पाकिस्तान की चिट्ठियां भी थीं, क्योंकि अभी अभी तो देश का बंटवारा हुआ था, सेना का बंटवारा तो चल रहा था, तो चिट्ठियां पत्रियां आई जा ही रही थीं। जिस समय मेजर ओंकार सिंह कालकट उन चिट्ठियों को देख रहे थे तो उन्होंने देखा एक पत्र जो पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ था, किसी उनके अधिकारी के लिए, सेना के अधिकारी के लिए, सेना के नौजवानों के लिए उनका चिट्ठी आया हुआ था। वो जिस समय देखा तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने देखा, वहाँ की पाकिस्तान की सरकार की चिट्ठी जो बीच में आ गई थी, अब उनकी गलती से आ गई या किसी भूल से आ गई, किसी कारण से आ गई, तो उसमें सारा विवरण लिखा हुआ था आने वाले अक्टूबर के बीच में। अगस्त को स्वतंत्र हुआ है और वो चल ही रहा था, मारकाट है तो वह बंटवारे का चल ही रहा था और सेना का बंटवारा हो रहा था। तो उसी समय ये चिट्ठी उनको ये मिली कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के मध्य तक या आखिर तक हमने गडरियों, वनवासियों और कबायलियों के साथ उनको साथ करके कश्मीर के ऊपर आक्रमण करना है और कश्मीर को अपने साथ मिलाना। ये सारा बायोडेटा, ये सारा व्यवस्था उसके अंदर लिख करके हिंट किया गया था। वो पत्र संजय मेजर ओंकार सिंह को जिस समय मिला वो एकदम अचंभा में पड़ गए। तो उन्होंने सोचा, विचार किया, भाई ये समाचार तो अब सरकार को पहुंचना, भारत की सरकार को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके बाद ही एकदम जल्दी से जल्दी कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। पूरी योजना इसके अंदर बतलाई गई है। तो किसी तरह से उसको नकल किया या उस पत्र को लिया और वहाँ से उन्होंने सोचा, भाई अब बंटवारा होने के बाद मेरा नंबर तो भारत की तरफ ही है, मैं भारतीय हूँ, भारत की तरफ ही जाना है। तो किसी तरह से वहाँ बंटवारा होने से पहले से उन्होंने वहाँ से फुर्सत ली और किसी तरह से वहाँ से छुट्टी ली और छुट्टी ले करके किसी तरह से वहाँ से भाग करके बन्नू को हाट से निकल करके वो दिल्ली तक पहुँचे। अब दिल्ली साहब जिस समय पहुँचे तो अब वो समाचार गुप्त समाचार था, वो सेनापति तक पहुँचाना था या प्रधानमंत्री तक पहुँचाना था। लेकिन उन्होंने देखा, दिल्ली आकर के देखा, अभी आर्मी चीफ सेनापति जो है अभी अंग्रेज था, अभी वो बदला नहीं था कि अंग्रेजों ने अपने ही जो है आर्मी को, आर्मी चीफ को बनाया हुआ था। उन्हें सोचा ये अंग्रेजों के हाथ मिलेगा तो इसमें कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है, तो ये तो एक भेद और खुल जाएगा और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आर्मी चीफ को सूचना नहीं दे सकते थे। उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू और वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल का काम था।
और वो किसी की सुनते भी तो कहाँ थे, उनका जो इस तरह से इन लोगों से मिलना, साधारण लोगों से मिलना जुलना तो था ही नहीं। अब जो है ऐसी स्थिति हो गई तो मेजर ओंकार सिंह और उनको एक एक मिनट, एक एक घंटे का महत्व था भाई ये समाचार ऊपर पहुंचाना। तो किसी तरह से वो कुछ सैनिकों के माध्यम से सैनिक अधिकारियों तक पहुंचे और पहुंच करके ये गुप्त चिट्ठी उनको जिस समय बतलाया भाई ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने तत्काल उसको लेकर के फिर उन्होंने सोचा प्रधानमंत्री से मिलना तो मुश्किल है, तो चलो सरदार पटेल से किसी तरह से वो, गृह मंत्री सरदार पटेल थे, सरदार पटेल के पास जाकर के वो मिले और सरदार पटेल को सारी स्थिति उन्होंने बतलाया। और जिस समय सारी स्थिति बतलाया तो उन्होंने उनको कहा भाई मैं अभी जो है इसमें कार्रवाई करता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद दे करके भेजा। तो सरदार पटेल उस समाचार को लेकर के, उस चिट्ठी को लेकर के जवाहरलाल नेहरू के पास गए और वहाँ पर बातचीत की भाई इस तरह से अभी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने वाला है, हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो जवाहरलाल नेहरू को बड़ा मजाक लगा, उन्होंने हंसी के अंदर उड़ा दिया, क्या बात करते हो तुम, अरे अभी बंटवारा हुआ है, अभी सेना का बंटवारा तक हुआ नहीं है, इतना मारा काटी चल रही है, अभी कोई किस तरह से आक्रमण करेगा, ये तो सब फेक न्यूज है, ये तो बेकार की बात है, कोई आक्रमण करने के क्या है, कैसे आक्रमण करेंगे, अभी आक्रमण करने की स्थिति क्या, अपने आप तो सोच लो। और उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इस चीज को इतना लाइट ले लिया, इतने मजाक में लिया, उसको महत्व तो दिया ही नहीं। और लेकिन सरदार पटेल सावधान हो गए और उधर पाकिस्तानी सेना ने जैसे ये जो है उनको सूचना मिली थी उसी हिसाब से उन्होंने जो गडरिये थे, कवालिये थे, वनवासी लोग थे, तो ऐसे लोगों को आगे करके और पीछे अपनी पाकिस्तान की सेना करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जिस समय आक्रमण कर दिया 15 अक्टूबर को हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनको पता लगा पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और उनकी सेना सामने आ रही है और वो तबाही मचाते हुए आ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति हो गई तो वो परेशानी में पड़ गए, अगर किसी तरह से पाकिस्तान में मिल गए तो मुश्किल हो जाएगा, पहले तो नानूच कर रहे थे वो। अब उन्होंने किसी तरह से दिल्ली के अंदर संपर्क साधा और किसी तरह से अपने आप को बचाने की चेष्टा की और उन्होंने जो है जिस समय उनके मंत्री को जिस समय दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजने के बाद ये बात की और सुरक्षा की मांग की, तो सरदार पटेल ने कहा भाई हम तुम्हारी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तुम हमारे में मिल जाते हो तो सुरक्षा कर सकते हैं, वरना तुम हमारे में मिलते नहीं हैं तो फिर हम कैसे सुरक्षा करेंगे। अब स्थिति ऐसी हो गई, वो पाकिस्तानी सेना उन कवालियों के साथ, उन वनवासियों के साथ आगे से आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ बड़ी पेचीदा स्थिति बन गई। तो किसी तरह से विलय पत्र के ऊपर साइन करवाया और जो हरि सिंह जी ने पूरी तरह से जो फार्म बनाया हुआ था हिंदुस्तान में विलय का, उसके ऊपर बराबर दस्तखत कर दिया और विलय हो गया, एक तरफ से पूरा विलय हो गया। और विलय होने के बाद जो है और इधर जो है 17 अक्टूबर से ये जो सारी कार्रवाई करने में 15 अक्टूबर को सूचना मिली, 17 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक यही जो है माथापच्ची वगैरह चलती रही, यही कार्यक्रम हुआ। और ये 17 अक्टूबर तक तो उधर की सेना काफ़ी आगे आ चुकी थी, उन्होंने काफ़ी आगे जो है आना शुरू कर दिया था, काफ़ी जो है कश्मीर के नज़दीक आना शुरू कर दिया था। और उधर जो सेना का बंटवारा हो रहा था, तो सेना का बंटवारा होने से सेना उधर से गाड़ियों में आ रही थी, तो कोई अमृतसर के अंदर उतर रहे थे, कोई जालंधर में उतर रहे थे, कोई अंबाले में उतर रहे थे, कोई लुधियाना में, कोई दिल्ली में, ऐसे जो है सेना उतर रही थी। अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको विशेष रूप से लेते और इस सेना को इधर उतारने की बजाय सीधा वहां से कश्मीर की तरफ पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लगा देते, तो ये वो युद्ध होने की स्थिति नहीं थी, सब जो काम सुरक्षित हो जाता। लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, ये 15 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर का ये जो ये काम हुआ, सेना इधर उतर गई और उधर उनको रोकने वाली कोई सेना नहीं रही, वो कश्मीर के नज़दीक पहुंच गए। अब जिस समय स्थिति को देखा तो भाई कश्मीर लूटने वाला है, तो और आने वाले हैं वो लोग, तो इधर से पटेल ने मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में एक 150 सेनाओं का दल यहाँ से सीधा उन्होंने जो है
कश्मीर के जो हवाई अड्डे के ऊपर उतारा, क्योंकि रास्ते नहीं थे, मार्ग नहीं थे, केवल जो है रास्ता था। उन्होंने कहा किसी तरह से अगर जो है वो कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने हवाई अड्डे को कब्जा कर लिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए फटाफट मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 150 सेना के दल को जो है शीघ्र उन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दिया और उन्होंने कहा भाई एयरपोर्ट को किसी भी तरह से तुमने सुरक्षित रखना है। और वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर में जा करके वहाँ पर हेलीकॉप्टर से वहाँ पर उतारे गए, उन लोगों को उतारा गया और उनको जिम्मेवारी दी गई। और इधर जो है जिस समय ये वहाँ पर पहुँचे तो उधर जो पाकिस्तानी जो सेना थी और वो लोग थे वो जो है बारामूला पहुँचे। और बारामूला संपन्न शहर, लंबा चौड़ा शहर था और संपदा समृद्धि वहाँ पर बहुत थी। तो वहाँ पर वो 2 दिन तक लूटामारी के अंदर लग गए, क्योंकि अब ये लोग तो लूटे रहे थे, इनको तो लूटना ही आता था। तो जो बारामूला के अंदर वो घर घर के अंदर, गली गली के अंदर जहां लूटमारी करने में इन लोगों ने 2 दिन वहां पर लगा दिया। अगर वहां पर लूटामारी में नहीं लगते तो ये लोग सीधा कश्मीर में आकर के वहां कश्मीर में आकर के कश्मीर को कब्जा कर सकते थे। लेकिन जो बारामूला के अंदर लूटमारी के अंदर ये सेना पूरी तरह से, जो आतताई थे, सेना थे, जो बनवासी थे, जो भी आए थे, वो बारामूला को लूटने में संपन्न शहर था, समृद्धि संपन्न शहर था, उसको लूटने में 2 दिन का समय वहां पर लगा दिया। और उधर 2 दिन का समय मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला तो उन्होंने वहां के जो ग्राउंड था उसको भी, एयरपोर्ट को तैयार किया, उसको मजबूत किया। उधर जो सारे कश्मीर के ऊपर वो फैले, वहां से आगे जो है सीमा के ऊपर पहुंच गए और आगे तैयारी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और घनघोर युद्ध हुआ। उस घनघोर युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने जीवन को, अपनी सेना को, उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को दाम में लगा करके उनको खदेड़ा और उनकी मृत्यु भी हो गई। और ये जो खदेड़ते आगे जिस समय चले गए तो इन्होंने जो पूरा का पूरा कब्जा करना था, पूरी तरह से अपने कब्जे के अंदर लेना था। जो भी पाकिस्तानी सेना ने उस समय कब्जा किया था वो सारा इलाका इधर लेना था। वो पहुंच रहे थे बड़े उत्साह के साथ आगे से आगे, और जैसे ही पहुंच रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने जो राष्ट्रीय रेडियो था उस रेडियो में जा करके ये सूचना दे दी कि भाई हम जो है युद्ध विराम करते हैं, आगे इसका निर्णय कहाँ से किस तरह से होगा। तो इस तरह से सेना के मनोबल को तोड़ दिया और जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और सबसे बड़ी गलती ये हो गई, युद्ध विराम की घोषणा करने से पहले उन्होंने गृह मंत्री से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया। उन्होंने ये कहा भाई ये विवादित क्षेत्र है, अभी जो है वहाँ के महाराजा अभी मिले नहीं है और इसका निर्णय बाद में हम कर लेंगे, तो अभी सेना को हम रोक देते हैं। तो जबकि हरि सिंह ने जो पत्र दे दिया था, दस्तखत कर दिए थे, विलय हो गया था, लेकिन उनसे बातचीत करे बिना जल्दबाजी में जो रेडियो से जो है घोषणा कर दी। घोषणा करने से ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आज तक वो समस्या हमारे सामने पड़ी हुई है। लेकिन उन जो है लोगों ने, जैसे मेजर ओंकार सिंह कालकट, उनकी जो सोच थी, उन्होंने सारा का सारा बचाया। और इधर जो है मेजर सोमनाथ शर्मा ने पूरी ताकत लगा करके उत्साह के साथ जिस समय कश्मीर को आज़ाद कर लिया, उसकी सुरक्षा कर ली और पाकिस्तान की सेना को धकेला और जो है देश को सुरक्षित किया। तो इन लोगों ने जो जान की बाजी लगा करके देश की सुरक्षा की है, उनको याद करना, उनको सम्मान देना, उनको श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना हम सब देश के प्रत्येक नागरिक का अपना कर्तव्य है। तो देश का जो परमवीर चक्र जो था, सेना को दिया जाने वाला सबसे प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि वो तो उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए थे। और जो है बाद में उनको प्रथम परमवीर चक्र के सम्मान से सम्मानित किया गया। और मेजर ओंकार सिंह आगे चल करके चीफ कमांडर बने, हिंद भारत की सेना के चीफ कमांडर बन करके उन्होंने जो है देश की सुरक्षा के लिए बहुत से काम किए। इन लोगों ने जो मेजर के रूप में थे या सेना के रूप में थे, सेना के नौजवान
जवानों के रूप में थे या देश के अधिकारियों के रूप में थे, उन लोगों ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और बड़ा जो है ऐसा करके, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी जो आपस के अंदर मेल मिलाप नहीं होता, आपस के अंदर एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं होता, या मैं की भावना रहती है, मैं कर देता हूँ, मेरे लिए दूसरे को पूछने की क्या ज़रूरत है, इन भावों से कभी कभी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, वो गलतियाँ लंबे समय तक बहुत लोगों को उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जो है इन वीरों ने, इन बहादुरों ने हमारे देश की सुरक्षा की है, और इस देश की सुरक्षा के लिए पहले जो वीर थे हिंदुस्तान के, जो है सबसे प्रथम समय के अंदर देश की सुरक्षा के लिए लगे, मेजर ओंकार सिंह कालगट और इसी तरह से मेजर सोमनाथ शर्मा, इन लोगों की शहादत को और इन लोगों के वीरता को हम कभी नहीं भुला सकते। इन सभी वीरों को ये जो है देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उनको याद करते हैं और श्रद्धांजलियां समर्पित करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।